आइए आज की आराधना को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि हम सब जुड़ने पाए हैं। इसकी दया अनुग्रह है। आप सबों का मीटिंग में स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। धन्यवाद धन्यवाद जीते खुदा ईश्वर राजा, आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा ईश्वर राजा, सुंदर अवसर हमारे जीवन में देने के लिए मेरे प्रेम पिता की हम सब एकत्रित होकर आपके नाम की महिमा स्तुति और नाम की गवाही देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मेरे खुदा ईश्वर राजा धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदा ईश्वर राजा, जुड़े हैं और जितने जुड़ने नहीं पाए पिता उनकी भी आप चाहे ईश्वर राजा, ताकि वे भी जुड़ मजबूत और गवाही को दे सके। मेरे खुदा ईश्वर राजा की आप हमारे जिंदे खुदा ईश्वर राजा हैं पिता, हर एक बातों में आप ही को आदर महिमा और जलाल देते हैं। आगे पूरे समय को आपके हाथ में बेनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग सुन के ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आमीन। गीत गा लेंगे हम लोग। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नहीं यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह आया है। खिल गई है कलियां यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या कल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या कल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी। मुक्ति और जीवन को लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नहीं यीशु बाहर लाया है। मार्ग में हमारे को दर्शन बनेगा, कदम डगमगाए हाथ थामेगा, मार्ग में हमारे को दर्शन देगा, कदम डगमगाए हाथ थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आ रहा है। जिंदगी में बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नहीं यीशु बाहर लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारा, लहू बहाकर पाप हमारा, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है,
खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर आया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। वचन के लिए बच्चों को अवसर होगा। कहाँ है? इसका है? एनोश यहाँ पे नहीं है, शायद वो अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ गया था, तो निकल गया है। तो अब और सभी बच्चों को अवसर होगा कि जो वचन याद किए हैं उसको बोले। उसके बाद फिर बड़ों को अवसर होगा जो वचन याद करने के लिए दादू बोले थे उसको। हाँ बोलो। जिस आग से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, जोर से बोलना। जिस आग से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आग को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और काप के बच्चे खा डालेंगे। नीति वचन 30 का 17। बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बड़ों को भी अवसर होगा, तो मैं यहीं से ही शुरू करूंगी। मत्ती 11 का उसका 12 कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आप सबों को भी अवसर। शालोम सब भाई, शालोम सब भाई बहनों को, हर एक को प्रभु यीशु मसीह में मैं शालोम कहता हूँ। भजन संहिता 103 उसकी 2 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 103 उसकी 6 और उसकी 6 एंड 14। यहाँ यूं लिखा हुआ है, यहोवा सब पिसे हुए के लिए यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। और आखिर 14 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण है कि हम मिट्टी ही हैं। एक और है, 15वीं पढ़ दूंगा। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल की नाई फूलता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आप सभी को सलाम। मैं भी पढ़ लूंगी। मत्ती 11 का 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। थैंक यू। यदि और नहीं है तो मैं भी बोल लूंगा। यूहन्ना 11 का 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल जन्मदिन था मेरा। परमेश्वर पिता ने मुझे बीते वर्ष से संभाले रखा है। आने जाने में उसने हर प्रकार से मेरी सहायता और मदद की है। हर बीमारियों से, हर मुसीबतों से बचाया है और भला चंगा रखा है। अब तक प्रभु की बड़ी दया है कि मैं और मेरा घराना भले चंगे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो।
और आगे के समय को मैं अमन भैया को सौंपता हूँ। थैंक यू मोनिका दीदी, अर्चना भैया, आपके संचालन के लिए, हर एक बात में सहायता के लिए, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं भैया के जीवन के लिए कि प्रभु ने अब तक सहायता की और आगे भी वो संभालेंगे क्योंकि वो एबेनेजर परमेश्वर है। सो आज के लिए जो मामू से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम जो टेस्टिमनीज है उसको हम जारी रखेंगे, जो हम गवाहियां जो दे रहे हैं। उनकी तबीयत खराब है और थोड़ा शुगर हाई साइड में दिखाया गया है, वो रिपोर्ट आ रहा है। तो वो कह रहे थे कि वो रिकॉर्डिंग को जरूर सुनेंगे। तो हम अपनी गवाहियों को जैसा हम देते आ रहे हैं, सभी को अवसर होगा एक एक करके कि अपनी गवाहियों को रखें। और शायद विजय अंकल यदि रेडी होंगे तो फिर विजय अंकल से आज हम शुरुआत करेंगे। हेलो अमन, आपका ना माइक्रोफोन थोड़ा गड़बड़ है, क्लियरली आवाज नहीं आ रही है, इको इको करके आवाज आ रही थी, है ना? जी चाचा जी, मैं उससे ट्राई कर रहा था मोबाइल फोन हाउस के साथ। तो ठीक है, जैसा समझ में आया है कि अपने आदरणीय शेखर भाई की तबीयत ठीक नहीं हुई, कल से ही गड़बड़ थी, और ये हम सब के लिए प्रार्थना विषय है। और मैं प्रार्थना करूंगा उनके लिए और आज की आराधना के लिए, ताकि हम गवाहियों के आगे, गवाही जो हमारी निरंतर चल रही है उसमें हम आगे बढ़ें। और विशेष करके जैसा आज बेटा अपने जन्मदिन के बारे में बताए, और वो वास्तव में शारीरिक जन्मदिन है और उसमें कितना आनंद और मगन रहते हैं हम। और ज्यादा आनंद का विषय ये है कि हम जीवित हों, शरीर में जीवित हैं, उससे बढ़कर आनंद तब मिलेगा जब हम आत्मा में जन्म लें, परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करे, हम अपने पापों गुनाहों को माने। और निश्चित बात है कि इसके लिए वचन ही काम करता है। और जब शारीरिक जन्म की तिथि हमको स्मरण रहता है तो निश्चित बात है कि आत्मिक जो हमारा जन्म हुआ उसका भी तिथि हमको स्मरण रहना चाहिए कि हमारे जीवन में कैसा यू टर्न आया, टर्निंग पॉइंट आया, और कैसे हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, लाल समुद्र को पार किए हैं कि नहीं, और उसकी भी तिथि स्मरण रहना चाहिए। कैसी घटनाएं हुई हमारे आत्मिक जीवन में, और निरंतर हम अपने प्रियों के द्वारा सुंदर सुंदर गवाहियों को सुन रहे हैं कि कैसे अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर यीशु मसीह में होकर हमारे जीवनों में काम करते हैं। तो मैं एक छोटी प्रार्थना करूंगा आज की आराधना के लिए, गवाहियों के लिए, और भाई वीर विजय, उनको पहले अवसर रहेगा, और उसके बाद मैनू भी कल गवाही देना चाह रही थी, तो विजय भाई के बाद मैनू यदि ज्वाइन कर चुकी है तो उसको अवसर होगा, और बाकी भी जिनको आत्मा प्रेरित करता है कि अपनी गवाहियों को दें तो उनको अवसर होगा। तो मैं एक छोटी प्रार्थना करूंगा। जीवते सामर्थी पवित्र पवित्र महापवित्र सेनाओं के हवा पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी और स्वर्ग को, पूरे ब्रह्मांड को आपने बनाया। आपकी दृष्टि सब जगह एक ही समय पे लगी रहती है। विशेष करके आप उनको ढूंढते हैं जो आपको ढूंढते हैं, आपको पुकारते हैं, और हर एक की प्रार्थना विनती निवेदन जब धन्यवाद के साथ हम चढ़ाते हैं तो आप निश्चित बात है कि हमारी प्रार्थना को सुनकर अपनी इच्छा में उत्तर देते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका दिन था,
अलग अलग स्थानों में रहकर हमने अलग अलग अपने स्थानीय कलीसिया में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा के आपके लोगों के साथ संगति सहभागिता की है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। बेटा अर्पण के लिए, मोनिका के लिए, जब कुशल संचालन उन्होंने किया है आज के इस आराधना में, धन्यवाद करते हैं बेटे के लिए, जबकि प्यारे प्रभु जी उनका जन्मदिन है, आपने बीते वर्षों में सहायता की और आगे भी पथ प्रदर्शक बन के उनकी सहायता करें। पूरा परिवार आप में आनंदित और मगन हो, आशीषित रहे, ऐसा आपसे दया चाहते हैं। और जब उन परिवार का जब आता है नंबर गवाहियों का, तो हम सुन सकें कि कैसे अद्भुत रूप से आपने इस प्रिय परिवार में अपने अनुग्रह को किया है और प्यारे प्रभु जी उसके द्वारा वो आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी आज की आराधना के लिए, जितने जुड़े हैं सबके लिए। प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकालकर आज की आराधना में प्यारे प्रभु जी प्रतिदिन की भांति इस समय को बहुमूल्य जानकर संगति सहभागिता में जुड़े हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जबकि भाई शेखर निरंतर आपसे अगुवाई पाकर हमारे बीच में रहते हैं। आज उनकी स्थिति ठीक नहीं है, शारीरिक रूप से प्यारे प्रभु जी दुर्बलता है, जो भी प्यारे प्रभु जी शुगर बीपी और जो भी परेशानी है परेशान करती है, यीशु के नाम से प्यारे प्रभु जी चंगाई शिफा पाएं। और कल जब उनका समय है कि प्यारे प्रभु जी पहले सोमवार के दिन जब उन्हें प्यारे प्रभु जी आप इस्तेमाल करना चाहते थे, योजना में ऐसी है परंतु आपकी योजना पूरी हो, ऐसा दया चाहते हैं। और भी प्यारे प्रभु जी आज की आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। जब भाई वीर विजय अपनी गवाही देते हैं, बेटी मैनू गवाही देती है, और उसके बाद जिनको भी अवसर मिलता है प्यारे प्रभु जी आपके नाम की गवाही में, वो प्यारे प्रभु जी अपने मुंह को खोलें और आपको महिमा दे। इसलिए सब बातों के लिए आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गवाही देने से पहले मैं भी एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने जब मेरे मन में डाला है कि अपने भाई बहनों के बीच में अपने जीवन की गवाही रखूं, तो मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा कि मेरे पिता मुझे सामर्थ दे कि मैं तेरे इन वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाऊं। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थी राजा तेरा धन्यवाद धन्यवाद देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के चरणों में समय आते हैं, क्योंकि तू पवित्र है और तू चाहता है कि तेरे बेटे तेरी बेटियां पवित्र बने। तूने मुझे छुआ है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। आज तूने मुझे समय दिया है, क्योंकि प्रभु जी तू समय में लिखा हुआ है, हर एक चीज का समय है और तू मनुष्य को समय पर समय देता जाता है। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे समय दिया ताकि तेरे बच्चों के बीच में बैठ के मैं गवाही दे सकूं। एक बार फिर से भाई शेखर नंद को प्रभु जी, तेरे बेटे को, तेरे दास को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनके जीवन से जो भी उनकी बीमारी, चाहे वो शुगर हो चाहे बीपी हो, जो भी हो, यीशु के नाम से जाती रहे। जिस प्रकार उस स्त्री ने विश्वास किया और यीशु का वस्त्र उसने छुआ और वो चंगी हो गई। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, इसी तरह प्रभु जी तू अपने बेटे को छू ले, क्योंकि तू प्रभु तेरा वचन तो कहता है मांगने से बढ़ के देने वाला है, मुंह खोल मुंह पसार मैं दूंगा, मैं भर दूंगा। इसलिए तेरे बेटे को, भाई शिवनंद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप उन्हें खड़ा करें और अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए उनकी सहायता और मदद करें। दिन प्रतिदिन वो तुझ में आगे बढ़ते जाए और उनके पूरे परिवार को मैं तेरे हाथों में, यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। यीशु, गवाही तो बहुत लंबी है, क्योंकि मैं इस समय मेरी एज 67 की है
प्रभु ने जब मैं शुरू करूंगा, जब मेरा जीवन में प्रभु का बातें मेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में आने लगी, मैं उनको भी स्मरण करूंगा कि क्या वो दोनों इस पृथ्वी पर तो नहीं है, पर उन्होंने मुझे उद्धार का मार्ग दिखा के गए। ये बात है 75 की। मिस्टर दयाल और मिसिस दयाल, मिस्टर दयाल इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करते थे। उनका पूरा काम, जितने घंटे वो अपने नौकरी पर रहते थे, उसके बाद दोनों पति पत्नी प्रभु की सेवकाई में लगे रहते थे। मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे। उन्होंने प्रभु जी हमें इस तरह मिलाया कि हमें भी उनके पास में रहने लगे। उन्होंने हम लोग से वचन से बात करनी शुरू करी। वचन से बात करते करते प्रभु जी ने हमको एक भाई भक्त सिंह हैदराबाद के जो हैं, उस कलीसिया में, कानपुर में उनकी कलीसिया थी, वहां पर मुझे जोड़ा। कुछ समय के बाद मुझे ये ज्ञात हुआ कि मुझे भी बैप्टिज्म लेना है, परंतु मैं अब शुरू करता हूँ उन वचनों से, वो वचन जिसने मेरे हृदय में काम किया था। एक एक वचन मैं पढ़ूंगा जरूर, क्योंकि वचन कब और किसके जीवन में काम करता है ये मैं नहीं जानता। भजन संहिता, पहला मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 51 और उसकी 17वीं आयत। वहां पर लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जान। आपको ये तो मालूम है, जब मनुष्य का जीवन जब मसीह परिवार में होता है, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि उसके जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने दिन गुजारते हैं। आज भी मैं जिस एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, और यहाँ पर सेंट पीटर चर्च, बहुत बड़ा पीटर चर्च है। वहाँ पर हम लोग ये पूरा क्रिश्चियन वो है, पूरे क्रिश्चियंस यहाँ रहते हैं। मैं देखता हूँ दिन भर कोई दारू पीता है, कोई कुछ है, कोई कुछ, हर एक के जीवन को मैंने देखा। और यही जीवन उस समय जब मैंने ग्रहण किया था, उस समय ये चीजें तो नहीं थी कि गाली बकना, गंदी गंदी वो करना, दूसरी बातें नहीं थी। हाँ, पिक्चर देखना था, ये चुपचाप से भाग के घर से जाना, क्या कोई मना ही नहीं करता था कि मत जाओ या मत जाओ। परंतु धीरे 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 परमेश्वर ने मेरे को पकड़ना शुरू किया, पकड़ता रहा, और वचनों के द्वारा वो मुझसे बात करता रहा। फिर उसके बाद मैं एक और वचन पढ़ूंगा, यहेजकेल 36:26, जिसने मेरे जीवन में अत्यधिक काम किया, इतना काम किया जिसका मैं कोई वर्णन नहीं करता हूँ। मैं तुझे नया मन दूंगा, यीशु बोलता है, पिता परमेश्वर के द्वारा ये वचन मेरे पास जब आया कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। थोड़ा थोड़ा काम होने लगा, फिर और वचन आए। हम लोग मेरे परिवार में सिर्फ मेरे ही बैप्टिज्म लिया था उस समय, सन 75 की बात बता, कोई नहीं, किसी ने नहीं लिया था। फिर मेरे से परमेश्वर इन वचनों से बात करता रहा, चलते रहे। एक बार फिर परमेश्वर का एक वचन और मेरे पास पहुंचा, यशाया 1:18। ये वचन सबको मालूम है, परंतु ये जो मैं वचन पढ़ रहा हूँ, ये मेरे जीवन में इनसे बदलाव आया, और ऐसा बदलाव आया कि मैं अपने जीवन को धीरे धीरे समर्पण करता चला गया, परमेश्वर के समीप रखता चला गया। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे,
और चाहे अगवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। धीरे 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 इन वचनों के द्वारा मेरे को परमेश्वर सहायता करता चला गया। और फिर आखिरी में प्रभु ने फिर एक बार मुझसे एक और वचन से बात किया। ये जो जितने मैंने वचन पढ़े हैं अभी, यही वचन है जो जिससे मैंने परमेश्वर को जाना। मैंने जाना। मैं एक वचन और पढ़ लेता हूँ। भजन संहिता 103 और उसका 12वीं आयत। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, उदय चल से अस्त चल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। इस वचन, इन चारों पांचों वचन से मैंने डिसीजन लिया कि मैं बैप्टिज्म लूंगा। तो मैं कानपुर में रह के गंगा में जाके मुझे भाई यर्मिया और भाई कुमार ने बैप्टिज्म, मैं नाम नहीं भूलता उनका, क्योंकि जिन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया मैं नहीं भूलता। फिर उसके बाद धीरे 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 मेरे फादर का ट्रांसफर वहां से ग्वालियर हो गया, और ग्वालियर के बाद चलता रहा। फिर वहां पर भी एक फिलिप अब्राहम से उनकी कलीसिया में जुड़े रहे। यूं ही जुड़ते अपनी जीवन की कहानी चलती रही। परंतु जो एक जब जैसे अभी ज्योति बहन ने कल गवाही दी थी, उस टाइप का जीवन नहीं था। मरा हुआ भी नहीं था तो बहुत अच्छा भी नहीं था। बस ये था कि ईमानदारी से चल जाना, वचन को सुनना, वचन पर मनन करना और उस पर चलना, ये भी सही, यहाँ तक भी सही था। और प्रार्थना सभा जितने भी घर में होगी, कलीसिया में जो भी होती थी, अटेंड करना। यूं करते ग्वालियर में ही मैंने ITI ज्वाइन करी। वहां पर ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग करने के बाद फिर मेरे पापा का ट्रांसफर इलाहाबाद हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर ब्रदर है, उनके विश्वासी भाई है, मलयाली है, अभी भी उनकी यहाँ पर चर्च है, उनके यहाँ जाने लगा। और इस तरह चलते यूं ही जीवन चलता है। सन 85 में मैंने राजस्थान अपने एक जॉब JK सीमेंट में ज्वाइन किया। JK सीमेंट में ज्वाइन किया, मेरे को अच्छी संगति नहीं मिली। मैं धीरे धीरे सारी पुरानी बातों में पुराने जीवन में आ गया। यूं कह ले कि मैं अपने पुराने जीवन में आ गया, क्योंकि मुझे वहां कोई संगति नहीं मिली। और जब संगति नहीं मिली तो कुछ ना कुछ तो जीवन में ऊपर चढ़ा नीचे होता। अकेला जैसे लिखा हुआ कि अकेला कुछ नहीं हो, अकेला कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता। वहां पर जहां मैं था, एक मैत्रा फैमिली थी, एक जेम्स फैमिली थी, और एक सिंह फैमिली थी, ये, और एक राजू थे जो JK सीमेंट में हमारे साथ में काम करते थे। उनके यहाँ प्रार्थना सभा होती थी, परंतु बस वो सब एक नॉर्मल जीवन की तरफ चलने लगा, और धीरे धीरे सारी बुराइयां आती थी, यहाँ तक हो गया। अब आती है कहानी। यहाँ से एक नई कहानी का शुरुआत होता है सन 1988 से। 20 अक्टूबर 1988 से मेरी शादी हुई। शादी मेरी शेडोल से हुई, और
मिस्टर रघुवंशी परिवार में उनकी बेटी के साथ मेरी संबंध तय हुआ, मेरा हुआ। पूरा परिवार आत्मिक परिवार था, आत्मिक। तो एक होता है कि जब मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा या कोई भी छोड़ता है, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मार्ग निकालता है, और वो मार्ग प्रभु ने मेरे को शेड्यूल में अपने प्रभु ने मेरे सन 1988 में मेरी शादी हुई और मिस्टर परिवार में, और धीरे 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 मेरी पत्नी बड़ी वो थी, विश्वास से में भरी हुई। खैर इन दिनों में तो मेरी बेटी की अभी डिलीवरी है इस महीने या सेकेंड वीक में शायद होगी, तो इसलिए वो आज यहाँ से चली गई, इसलिए आपको मैं नहीं इस समय वो अटेंड नहीं हुई। फिर उसने मेरे साथ हम लोग ने इसने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना शुरू हुई वापस धीरे धीरे, यूँ करते 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 वाइफ शेड्यूल में उसमें थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल में थी, स्टाफ नर्स थी। फिर मैंने उसका ट्रांसफर नीमच में करा लिया, निम्बाड़ा के पास में 30 किलोमीटर दूर। फिर उसी के बीच में मैं एक बात और भी ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका उसी समय रेलवे की भर्ती निकली थी, और रेलवे की भर्ती निकलने के कारण मैंने भी इसका फॉर्म भरा। मैंने कहा अंत के जब लास्ट में मेरे को तो कोई पेंशन मिलती नहीं है, मात्र 2017 रुपए पेंशन मिलती है। तो मैंने ऐसी सोच रहा था, तो इसने कहा देखो तो कुछ पेंशन मिलेगी नहीं, और मैं सरकारी में भी इसमें भी इतना नहीं होगा, परंतु ऐसा करता मैं रेलवे ज्वाइन कर लेती हूँ कि अभी वांट्स निकली। मैंने कहा चलो कर लिया उसका भी, तो परमेश्वर ने उस यहाँ भी उसका साथ दिया और उसको रेलवे में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे पहले गंगापुर सिटी, राजस्थान में गंगापुर सिटी कोटा के पास में, फिर 1 साल के बाद मैंने उसको अजमेर में ट्रांसफर ले लिया। ये एक वो था, मैं बताना मांग रहा हूँ कि किस प्रकार से मेरे को डाइवर्ट करना शुरू हुआ। शादी के बाद से धीरे धीरे मैं चर्च वापस जाना शुरू हुआ। एक अजमेर में एक पेंटिकोस्टल चर्च था, उसमें जाना शुरू कर दिया, और धीरे 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 मैं आपको मैं एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि जैसे ये उपवास के दिन में होते हैं, मेरी वाइफ कभी उपवास नहीं रखती थी, कभी भी उपवास नहीं रखती थी। एक दिन बोलती है, मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं। मैं अजमेर से निम्बाड़ा 200 किलोमीटर दूर था, तो मैं वीकली जाया करता था। तो कहते है मैं वहां गया तो मैंने चलो खाना खा लो, तो कहती कि नहीं आज मेरा उपवास है, मैं दिखाऊँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, उपवास है। ये सीजन था उसका, लैंड सीजन थे, तो मैंने कहा रखा होगा भाई, चलो। मुझको नहीं मालूम है कि इसने ये उपवास क्यों रखा। उसने उपवास रखा। एक दिन बच्चे जैसे बोले पापा पापा मम्मी ने आपके लिए उपवास रखा है। मैंने कहा मेरे लिए? कहते हाँ आप सही सही प्रभु में चल नहीं रहे हो, इसलिए आपको पूरी रीति से वो। तो मेरा बड़ी है, बच्चों के मुंह से ये सुना तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। धीरे 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 मैं वापस अपने जीवन में बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। बच्चे भी आगे बढ़ने लगे खुदा में। फिर जब बड़े होने लगे, सबने अपना दोनों बच्चों ने भी बैप्टिज्म लिया। फिर एक लड़की है, आज भी दिल्ली में है, नोएडा में जॉब कर रही है, और एक बेटी है जो अभी लखनऊ में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। इस तरह धीरे 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 वाइफ ने प्रार्थना करते 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 मुझे पूरा नील डाउन कर दिया, पूरा का पूरा नील डाउन किया। और तब से यही मान लीजिए आप, कम से कम है तो 17-18 साल से कंटिन्यू
प्रभु की संगति में हूँ, प्रभु के साथ में मैं बना रहता हूँ। परंतु जीवन, मैंने जो अपना जीवन देखा कि मैं बैप्टिज्म के बाद भी भटक गया। ये बहुत सी बातें याद स्मरण आने लगी। उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी मेरे को स्मरण आने लगा कि उसने भी तो छोड़ दिया था अपने पिता के घर को। मैंने भी अपने पिता के घर को छोड़ दिया, मैंने उसको त्याग दिया, क्योंकि मेरे जीवन की कमी और घटी में। और जब मैं वापिस आया तो जो गंदगी थी, जो भी बातें थी मेरे जीवन के अंदर, वो सब निकली। जब मैं हल्का हो गया और जब मैं आनंदित रहने लगा, आज मैं बड़ा आनंदित और मगन हूँ। इस कलीसिया में ज्वाइन होने के लिए मेरे को तो कुछ मालूम नहीं था। बस एक दिन एक व्हाट्सएप पे एक बॉम्बे के ब्रदर है कमलेश, उनका मैसेज आया, मैं देखा कि यहाँ पर मीटिंग है, मैंने भी ज्वाइन कर ली। मेरा भी अच्छा वचन अच्छे मिलने लगे भाई रुपेश के द्वारा, उनके दादा के लिए बड़े अच्छे वचन मिले, मुझे भी रमने लगा। तो भाई क्या तुम तो बड़े मजे कर रहे हो। तो मैंने कहा, तो मैंने क्या करता था कि मेरे यहाँ पर वो है एक माइक है, माइक में उसके यूट्यूब से यूट्यूब क्या कहते हैं वो, उससे जो कनेक्ट कर देता हूँ। और ब्लूटूथ। ब्लूटूथ, सॉरी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो उससे ब्लूटूथ से उसको JBL को जोड़ते हैं, हम लोग दोनों रोज शाम को बैठ के सुनते। तो अच्छा, मेरी वाइफ के जीवन में उनके पूरे परिवार के अंदर सबसे बड़े भाई उनके तो खुदा के पास चले गए, बहुत अच्छे प्रचारक थे। आज भी उनके पास 3 कलीसिया, वो तो चले गए, परंतु अब उनके बेटे उस कलीसिया को देख रहे हैं। उनका एक बेटा दिल्ली में भी है, वो भी शेखर प्रभाकर के नाम से दिल्ली में दिल्ली में सेवकाई कर रहा है। वहां पर जाके इसने, क्योंकि वो है पेंटिकॉस्टल पास्टर, तो भाई अब वो उसने पेंटिकॉस्टल पास्टर के बारे में सभी जानते हैं कि अन्य भाषा का, मैंने तो आज तक अन्य भाषा के बारे में नहीं जानता। वचन में लिखा हुआ है अन्य भाषा के बारे में कि अन्य भाषा उतरा और लोग अन्य अन्य बातें करने लगे। मुझे उससे कोई, मेरे को नहीं मिला, बच्चों को मिला। मैं नहीं जानता कि क्या चीज होती है, पर है कुछ ना कुछ है, पर मुझको नहीं मालूम, मुझे नहीं मिला। ना मैं इस विषय, इस टॉपिक पर बात भी नहीं करता, ना ही अपने वाइफ से, ना ही अपने बच्चों से। ठीक है, तुम्हें अन्य भाषा का दान मिला है, तो मैंने कहा जब भी मेरे सामने प्रार्थना करोगे, जैसा वचन में लिखा था वैसे ही प्रार्थना करो, तब तो मैं मानूंगा, नहीं तो प्रार्थना मत करो। अन्य भाषा में तुम बात करोगे, जब मेरे को तो नहीं है, मेरे तो फालतू है, तुम प्रार्थना कर। खैर, प्रभु माफ करे मुझे इस चीज के लिए कि मैंने ये इन शब्दों का नहीं करना, प्रयोग करना चाहता, क्योंकि जैसा लिखा हुआ अगर वो सच बात है, तो जो भी अन्य भाषा में प्रार्थना करे तो उसका अनुवाद करने वाला होना चाहिए। खैर, सब करते हैं, करने दो, उनके जीवन में है। क्यों लिखा ये उस कल ही शायद कल अन्य भाषा में कहाँ से मैं सुन रहा था कि ये उसके आज मैं एक प्रार्थना में जुड़ा हुआ था, तो वो कह रहे थे जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी करते हैं। और ये मैंने आज के वचन में सुना था, ठीक है, परंतु मेरे जीवन में ऐसी कमी और घटी, ऊपर नीचे आता रहा। पर 15-20 साल से मैं कंटिन्यू खुदा की संगति में आ रहा। वचन जो है, वचन का जो मेरे जीवन में आया, उसमें मैंने पाया कि मेरे जीवन की जो कमी और घटी थी, वो परमेश्वर ने, जैसे यहाँ भी हमने पढ़ा, उदयचल से अस्चल तक वो हमारे पापों को दूर करता है। क्योंकि वहाँ यशाया में लिखा हुआ था 1:18 में, वो हमारे पापों को धो देता, अगवानी कलर ये भी अगर हमारे पाप हो तो वो हमारे श्वेत कर देगा।
सच में मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और इस कलीसिया का भी धन्यवाद देता हूँ कि इसमें इन्होंने भाई ने मेरे को अपने संगति में मिलाए रहा है। और भाई शेखरनंद के लिए भी मैं एक बात कहूंगा, भाई आत्मिक बातों में से मेरी उनकी जो जब उनकी वचन सुनता था, बड़ी मुझे इतनी अंदर से मैं अति प्रसन्न होता था। और ये भाई जो मेरे ससुराल पक्ष में रघुवंशी फैमिली में ये जब यंग थे तब ये उनके यहाँ जाया करते थे। जैसे अभी बीच में बात हुई थी भाई से, शेखरनंद से हुई थी, तो वो जाया करते थे। तो मुझे नहीं मालूम था, तो मेरी वाइफ ने कहा था, ये बताया कि ये शेखरनंद भाई है। जब हम लोग छोटे थे तो ये हमारे घर में आके और मेरे मेरे ससुर भी बहुत अच्छे प्रचारक थे, तो इनके उससे इनका संबंध बने हुए थे। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जब प्रभु हमारे जीवन में आता है तो बहुत सी कमी घटी हमको दिखती है, हम नहीं जानते। जैसे भी मैंने कल ही ज्योति बहन की जब दवाई सुन रहा था तो सच उन्होंने बताया कि हमारी कमी घटी को कोई नहीं जानता। जैसे अभी मैंने सफेद कपड़ा पहना है, मेरा पता नहीं मेरा मन सही है या वैसे ही है, संसारिक है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता, ये तो खुद ही जानता है कि मैं अच्छे मार्ग में हूँ कि बुरे मार्ग में हूँ, मैं क्या परमेश्वर के संग चलता हूँ या नहीं चलता हूँ, ये कोई नहीं संसार में। क्योंकि हर एक जन इस कलीसिया के सारे सदस्य, कोई चापा में है तो कोई दिल्ली में है तो कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई किसी को नहीं जानते। बस हम लोग जानते हैं इस जूम के माध्यम से हम एक दूसरे में जुड़े रहे। तो मेरे जीवन में अब मैं जीवन के कुछ घटनाओं को बताऊंगा आपको, जिस बात का मैं हमेशा खुदा को धन्यवाद देता हूँ। कई बार एक्सीडेंट हुए मेरे, आपको विश्वास नहीं होगा, कभी मेरे को चोट नहीं आई। एक बार मैं कुएं में गिरता गिरता बचा, खुदा ने मुझे, वो खुदा मेरे साथ था। मुझे नहीं मालूम है पीछे खुदा है, पीछे कुआं है, और मैं पीछे घूम के चल दिया था, और एक कदम या दो कदम अगर मैं बढ़ाता तो मैं कुएं में गिरता। खैर खुदा ने वहां भी बचाया। मैं एक जगह और पंजाब में नौकरी कर रहा था, और ये जो बड़े बड़े उसमें वो थे जहाज के कवर करने के लिए, जो ताकि डस्ट ना आए, ऐसे बड़े बड़े बनाए थे, खंबे से भी, मतलब दो दो खंबे इतने ऊंचे, करीब करीब 2 खंबा नहीं तो 1.5 खंबा बनता था। तो मैं उस पर खड़ा हुआ काम करवा रहा था। तो एकाएक जो जाली बनी हुई थी वो एक साइड से खुल जाती है, पर खुदा का धन्यवाद, वहां भी खुदा ने मेरी ऐसी सहायता मदद करी कि मैं गिरा तो जरूर, जमीन पर नहीं गिरा, मैं गिरा तो जरूर, पर खुदा ने ऐसी बुद्धि दी मेरे को कि मैंने वो बल्ली पकड़ ली। और आपको विश्वास करिए, वहां पर कम से कम ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे नीचे, ये जो चट्टान को तोड़ के बना के उसकी वो बनाते थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जीवन में कि खुदा मेरे साथ साथ चलता रहा। ये मेरे को जब मेरे जीवन में बदलाव आया तब मैंने इस बात को महसूस की थी। परंतु मैं हर बात में खुदा का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मेरे संग बना रहता, और हर एक बात में मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसने आज तक मेरी अगुवाई करी है। आज तक वो मेरे संग चलता है। ये वचन, जब भी मेरे को कोई परेशानी होती, जब भी मैं वचन खोलता हूँ, जब जब भी हम दोनों के जीवन में कोई बातें आती है, क्योंकि सब बहुत एक बात है जो मेरे जीवन में जो मुझे कमी और दर्शाती है, वो मेरे फादर की वजह से है। क्योंकि उनका जीवन
तो क्या बोलूं, बहुत ड्रेन करने वाले हैं। जीवन मतलब इस समय उनकी 96 एज है। उनके मुंह में जो भी आता है वो बोलते हैं, चाहे वो अच्छे शब्द हो चाहे वो बुरे शब्द हो। कभी कभी मैं इसमें डगमगा जाता हूँ, और जब ऐसा होता है तो मैं फौरन अपने 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 बेडरूम में आके बाइबल खोल के पढ़ने लगता हूँ, दुआ करने लगता हूँ। जब मेरा मन शांत होता है तब मैं उठता हूँ, नहीं तो वचन पढ़ता रहता हूँ, दुआ करता रहता हूँ। वाइफ को देखती है तो वो भी आ जाती है। फिर हम लोग एक दूसरे से अपनी प्रार्थना में वो हम दोनों एक दूसरे को उठाते हैं। क्योंकि अगर घर का एक सदस्य, वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी बात अगर मन में हो तो वो पूरा का पूरा जीवन खराब कर देती है। बहुत बार उनको समझाया, परंतु अवस्था उनकी 96 की है, 96 की है। हम उनको बोल नहीं पाते, उनके मुंह में जो भी आता है बोल जाते हैं। आप शब्दों का भी प्रयोग करते हैं इस एज में। यहाँ पर एक मेरे लिए आप लोग से एक ही प्रार्थना है, हर भाई बहनों से, कि मैं अपने पापा को तो बदल सकता नहीं, परंतु मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मेरे जीवन से ऐसा पाप ना हो जिससे मैं पाप में गिर पड़ूं। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है, मैं अपने जीवन को जब सोचता हूँ कि उस घास की नाई होता है जो भोर को उगती है और सांझ को ढल जाती है। ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में मैं चलता रहूं, एक छोटा सा पाप आ जाए तो मैं उस घास के समान सूख जाऊं। उस उस सीढ़ी जैसा वचन में लिखा हुआ है कि अगर जलती हुई कोयले में से एक कोयला निकाल देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। ऐसा ठंडा नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में ये ठंडापन हो। मेरे जीवन में आनंद आए, खुशी आए, और वचनों के साथ मैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जाऊं। हर एक बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और इस गवाही को मैं अपने परमेश्वर के चरणों में रखता हूँ। प्रभु जी से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं और मेरा परिवार और मेरी ये कलीसिया, हम सब प्रभु में आनंदित रहें, आशीष पाते हुए अपने परिवार के साथ दिन प्रतिदिन प्रभु में उन्नति करते जाए। हर एक बात में हमारा परमेश्वर की को धन्यवाद देते रहे और उसमें आनंदित रहें। यही मेरी आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि एक मन होके अपने परमेश्वर को की तरफ बढ़ते चले जाए। हर एक बात में मैं अपने खुदा प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ। और अपनी गवाही खत्म करते हुए एक बार फिर से मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ। भाई अमन को वापस सौंपता हूँ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमारे आदरणीय भाई की सहायता की, उन्होंने अपने जीवन की गवाही को कैसे किन वचनों ने उनके जीवन में काम किया और बैप्टिज्म लेकर कैसे पीछे हटे, सारी बातों को भाई ने मेरे और आप सबों की आशीषों के लिए रखा। क्योंकि ये मसीही जीवन जैसे ही मैं और आप लाल सागर पार होते हैं तो वहां मैं और आप देखते हैं जीवन में विभिन्न युद्ध शुरू हो जाता है, आत्मिक युद्ध शुरू हो गया। और उसमें यदि मैं और आप प्रभु में बने रहकर चलते रहे, प्रभु की आवाज को सुने, तो प्रभु सारी बातों में जयवंत करता है। उस पर भरोसा, अपने ऊपर भरोसा रखना सिखाता है प्रभु मुझे और आपको कि मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरी ओर देख, मैं हूं सब कुछ करने वाला। और सब
कैसे वो आज तक बने हुए हैं, प्रभु उन्हें आशीष दे और भी अपने वचन में प्रभु बढ़ाए। सचमुच अद्भुत जीवन है जो हम जैसा पुराना जीवन जीते थे, बिल्कुल अलग सोच दे देता है। फिर ये संसार और उसकी बातें बहुत ही निम्न और हीन लगने लगती हैं और प्रभु की बातों में आनंद आने लगता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। आगे मैनू बेटी को अवसर है कि प्रभु ने उसके जीवन में कैसे काम किया, कैसे उसने प्रभु को जाना, वो रखेगी। तो प्रभु आशीष। आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर फिर से प्रेम नमस्कार। और मैं भी अपने जीवन की गवाही रखना चाहती हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में काम किया। और जिस प्रकार बबली बता रही थी कि हम लोग शुरू से ही जो है वचन, जैसे परिवार, आत्मिक परिवार, जैसे बेला आंटी भी बता रही थी कि वचन पढ़ना है और बहुत ही डिसिप्लिन इस मामले में हम लोग थे। संडे को जो भी है आराधना में पहुंचना है, संडे स्कूल अटेंड करना है, संडे स्कूल के बाद जो है चर्च में भी लगातार बैठना है। सारे बच्चे जो है वो बाहर खेलने लगते थे या घर चले जाते थे, लेकिन हम लोगों को पूरे जब आराधना बड़े लोगों के लिए होती है उसमें भी बैठना है। और उसमें भी ये सिखाया जाता था कि बार बार उठ के इधर उधर आना जाना नहीं है। अगर बहुत इमरजेंसी है तो एक बार उठो और चुपचाप वहां पे फिर हम लोग लगातार बैठते ही थे। कहने का अर्थ ये है कि वचन का आदर शुरू से ही हम लोगों के जीवन में था। लेकिन इसका मतलब, और बहुत सारे वचनों को पहले से ही याद करना, पद बोलना, गाना गाना, सब चीज में हम आगे रहते थे। बहुत मुझे याद है कि वो वीबीएस जब होता था तो हर क्लास में मैं फर्स्ट ही आती थी। लेकिन क्या कहना चाहिए कि वचन का ज्ञान, जैसे ज्ञान से कोई फायदा नहीं है, है ना। प्रभु ने अपना धीरे 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 हम लोग ये जानते तो थे कि सही बात क्या है, रास्ता क्या है। और इसमें हमारे अगुए जो शेखर मामू थे और डेविड अंकल थे, हरीश पटेल अंकल थे, वचन की सच्चाइयों को मैं बोलती हूँ हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड लोग हैं। जैसे ब्लेस्ड फैमिली है वैसे ही ब्लेस्ड लोग हैं जिसमें जिनको शुरू से ही वचन की जो सच्चाइयां हैं वो पता है। हम लोगों को मतलब खरी शिक्षा जो पापा जी बार बार बोलते हैं कि हमेशा शुरू से ही सुनने मिला है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ, ऐसे परिवार में प्रभु ने रखा। लेकिन ये था जरूर कि क्या बोलते हैं, सभी को उस अनुभव से गुजरना है और पुराने मनुष्यत्व को उतारना है और नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। और बहुत सारे वचन तो शुरू से ही जीवन में काम करते थे और बहुत सारी बातें थी जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध थी। लेकिन 1 नवंबर का दिन था वो, 1 नवंबर 1992, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बबली अगर है तो 92 था या 91, 92 था। तो वहां पर क्या बोलते हैं, शेखर मामू ही उस दिन वचन प्रचार कर रहे थे, जैसे बबली बता रही थी। और उन्होंने लय व्यवस्था का पहला अध्याय से वचन प्रचार करना शुरू किया। उसमें लिखा है होम बलि की विधि। एक दिन और मैं जब अपनी गवाही दे रही थी तो मैंने बताया था कि कोई मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आया है, या इस तरीके का किसी वचन से नहीं, बल्कि हम लोग इस वचन से प्रभु ने हम लोगों को तोड़ा और कायल किया, या मुझे तोड़ा। इसमें लिखा है होम बलि की विधि, और इसमें लिखा हुआ है, मैं 8वां पद पढ़ लूंगी, लय व्यवस्था 1 उसका 8 पद। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरें। 9वां पद भी पढ़ लूंगी। और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तो जैसे शिक्षा हम लोग जानते हैं कि इजरायलियों को आज्ञा गई थी कि वो शुद्ध पशुओं को ही केवल खा सकते थे, जो चिरे खुर के होते थे और जो पागुर करते थे। कहने का मतलब ये है कि चिराखुर मतलब संगति करने वाले, और पागुर करने वाले यानी कि जो भी खाने को मिलता है उसको फिर से उसको बाहर निकाल के फिर से उसको चबाना, यानी कि मनन करना। जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको फिर से बैठ के अपने जीवन के लिए मनन करना। तो ये जो पशु है वो शुद्ध पशु है, और इसके बाद उन्हीं को उसी में से जो है वो चढ़ाना है। और उसमें से भी क्या क्या चीजों को चढ़ाना है, सिर, चर्बी,
अतड़ी और पैर। तो जैसे मामू ने बताया था कि वही अपना घमंड, अपना चाल चलन, अपनी जो भूख और जो अपना सिर है यानी कि सोच, तो इन सबको प्रभु के चरणों में चढ़ाना है और इसी वचनों से वो प्रचार कर रहे थे। और जैसा लिखा है ना उसमें प्रेरितों के काम में कि तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, वो उसी प्रकार का उस दिन माहौल था। और मुझे याद नहीं है, शायद बबली पहले खड़ी हुई थी या कौन पहले खड़े हुआ था। और जैसे ही वचन समाप्त हुआ उस दिन बहुत सारे जवानों के मध्य में काम हुआ और हम लोग सब एक के बाद एक खड़े हुए कि हम आज ही अपना जीवन प्रभु को देंगे। और रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 6वां 7वां वचन भी हम पढ़ लेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और 8वां पद भी, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इन्हीं वचनों ने मेरे जीवन में कार्य किया और उस दिन हम लोग मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। पहले शायद बबली थी और मेरे साथ बहुत सारे और भी जवान मेरे भाई बहन थे, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। निम्मो थी और कौन कौन था मुझे ध्यान नहीं है। तो एक साथ हम लोग शायद 6-7 लोग थे और एक साथ हम लोग सबका फिर जब हम लोगों ने बोला कि हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसी दिन फिर हम लोगों को बपतिस्मा दिया गया और बालकों के केसला घाट में हम लोगों का बपतिस्मा हुआ। और उस दिन से प्रभु में हमने अपना जीवन दिया। और इसके बाद जैसा बोलते हैं कि वो तो शुरुआत है जीवन की, और इसके बाद जो स्थिर रहना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पहले तो जैसे बोलते हैं ना, शुरू में जब आया था तो इतनी एकदम से हलचल सब जगह दिखाई देने लगी थी, वैसा ही जीवन था। लेकिन धीरे 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 मैं उसके बाद जबलपुर में मैंने अपनी पढ़ाई की है कॉलेज की, और वहां पे भी हम लोगों का बहुत ही अच्छा माहौल था। हम बहुत सारी जो हमारी बहनें थी, हम लोग सब जो है शाम को बैठ के हर दिन हम लोग प्रेयर करते थे। बहुत सारे पेंटिकॉस्टल विश्वास से भी थे और बहुत सारे लोग थे। और वहां पर बैठ के हम लोग रोज शाम को गीतों को गाते थे। और बहुत सारे वहीं पर जाके मैंने बहुत सारे इंग्लिश के गाने सीखे, क्योंकि हम लोग तो इधर हम लोग के इधर बहुत इंग्लिश गाने हम लोग नहीं गाते हैं, लेकिन वहां रह के डायरी में लिखना आज भी वो डायरी है। और जब हमारी ये ब्लेस फैमिली की मीटिंग शुरू हुई तभी वो डायरी खुली है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन सब गीतों को गाने का और फिर से देखने का अवसर मिला। और मेरी बेटी को भी मैं इस चीज से सिखा सकती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो वहां भी बहुत अच्छी संगति हमको मिलती थी, हम लोग सब आपस में शेयर करते थे। और इसके बाद जब है मेरी वो है नौकरी जो यहाँ डीएवी स्कूल में है, और मैं यहाँ भटगांव में हूँ जो अंबिकापुर से 40 किलोमीटर दूर है। और ये इस जगह के बारे में बोलूँ तो फिर जो संगति जो मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और ये इन्हीं सब कारणों से, खैर मैं कारण नहीं बोलूंगी क्योंकि प्रभु सहायता करे, लोग विपरीत परिस्थिति में भी बहुत ही अच्छे से रहते हैं। लेकिन जो बोलना चाहिए कि बहुत ठंडापन सा है, जैसे ब्रदर भी बता रहे थे अभी कि बहुत सारी चीजें तो अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक जो विश्वास है, बेसिक जो है वो तो जीवन में था, है ना। और अभी इन दिनों में जब से शेखर मामू ने ये 2 साल पहले से जब ये पारिवारिक आराधना प्रारंभ की, जो मुंबई से था वो भी, और फिर से एक तो सरगर्म होने का फिर से मौका मिला। और मैं बहुत चाहती थी जैसे हम लोगों को बचपन से जो शिक्षाएं मिली हमारे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। ये मेरा बोझ रहता था कि कहाँ से भेजें, कहाँ सिखाएं, लेकिन प्रभु ने एक उत्तम प्रबंध किया कि वो भी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और अभी तक का जीवन ऐसा चल रहा है। और एक और बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि आप सब जानते हैं कि मम्मी पापा दोनों विश्वास में थे, लेकिन सन 2000 में इसके पहले पापा कब कौन से सन में नौकरी छोड़े थे? 92 93
93 में पापा और मम्मी दोनों बालकों में जॉब करते थे और जैसे प्रभु की अगुवाई मिली 93 में पापा जी ने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा प्रभु के काम के लिए। तो मेरे तक ये बात पहुंची थी कि अगर तुम साल में 2-3 जोड़ी कपड़ा खरीदते हो तो क्या एक जोड़ी कपड़े में काम नहीं चल सकता है ना? कि हम लोग तक भी बात आई थी कि क्या बोलते हैं ऐसा निर्णय ले रहे हैं, तुम लोगों का क्या है? तो प्रभु ने हम सबकी सहायता की, हम सब भाई बहनों की, और हमने कहा जैसा पापा जी आपको जैसा ही मतलब अगुवाई मिलती है आप इसी प्रकार से करें। लेकिन 2000 में सन 2000 में प्रभु ने मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया और हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही डगमगा गई, क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसे अपने पैरों पे नहीं खड़े थे। हालांकि मैं एपटेक में पढ़ाती थी उस समय और बबली भी एमजीएम स्कूल में पढ़ाती थी, तो जो प्राइवेट स्कूल में रहता है बिल्कुल नाम मात्र का जो वैसा ही सैलरी थी हम लोगों की। और लेकिन हम लोग ये देखे अपने जीवन में, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि प्रभु किस तरीके से अद्भुत काम को करते हैं। ना सिर्फ ये सांसारिक बातों के लिए, सांसारिक बातों का भी वो ध्यान करते हैं। जैसे बोले ना, जब पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये सब हम लोगों ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा है ना? बबली की भी नौकरी जैसे वो बता रही थी कि बिल्कुल भी जहाँ स्कोप नहीं, जहाँ कुछ नहीं, वहां से उसका जो है वो डीवी में नौकरी लगी। मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को उस दिन बहुत उल्टी हो रही थी और भिलाई में निकला था पोस्ट। मम्मी की डेथ हुई थी मई में, और ये शायद जून की बात है। हाँ, 5 मई मुझे याद है 2000 में। और ये जून की बात है, जून में इंटरव्यू देने जाना था और उस समय मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरे को उल्टी हो रही थी गर्मी में। और पापा जी तो बोल रहे थे कहाँ जाएगी उतना दूर, और अकेले जाने में थोड़ा सा हिचक भी होती है। लेकिन पता चला था कि आस्टिन भैया लोग वगैरह भी चांपा से चढ़ेंगे वहां पर उसी ट्रेन में, तो मैं बोली नहीं मैं जाऊंगी। और वहां गई और वहां मुझे बोल दिए कि आप सेलेक्टेड हैं। अब मुझे ये था कि क्या बोलते हैं कि मुझे, मैं कैसे इनको डिसीजन बताऊं कि मुझे जाना है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए आप, बोले उन लोग। फिर वहां से मैंने फोन लगाया पापा जी के पास, तो पापा जी बोले तेरे चाचा जी से पूछ ले। फिर मैं चाचा जी को फोन लगाई तो बोले अभी तो हाँ बोल के आ जा बेटा, फिर देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस नौकरी के लिए हमारे ही मोहल्ले में और भी लोग थे जो इस बारे में जानते थे और बहुत सालों से प्रयत्न कर रहे थे, और हम लोग को तो पता भी नहीं था। हम मेरे से पूछा गया कि तो कौन सा डीएवी, और बोले जब भटगांव बोले तो मैं बोली किधर है ये। तो हम लोगों ने कभी मतलब इस बारे में जानते भी नहीं थे, और पहले ही अटेम्प्ट में प्रभु ने इतनी उससे दी, नौकरी दी। बबली के लिए भी वैसे ही है, गुल्लू के लिए भी रेलवे में उसकी नौकरी लगी। और जैसे बाबा जी बोलते हैं मैं तो कभी किसी को घूस दूंगा नहीं और कुछ नहीं, फिर भी उसको अद्भुत रीति से उसने भी एग्जाम दिया और वो एक बार में उसका भी क्लियर हो गया। अमन को भी प्रभु ने बढ़ाया है और अच्छे जगह पे रखा है। तो हम लोग ये देखते हैं, बोलते हैं ना मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ, तो प्रभु बिल्कुल उस बात को चुकाते हैं। और सभी को प्रभु ने हम सबों को अच्छे से रखा। मैं ज्यादा धन्यवादित इसलिए नहीं हूँ कि हम सब क्या बोलते हैं सांसारिक दृष्टि से हमको प्रभु ने संभाला है, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि हमको आत्मिक जीवन में भी प्रभु ने सब भाई बहनों को अच्छे से रखा है। और आगे भी प्रभु हम सबों की सहायता और मदद करते रहे। और विशेषकर जैसे मामू बोलते हैं अन्य जातियों के मध्य में, तो हम जिस जगह पे रहते हैं एक तो स्कूल है और उसके बाद कैंपस है। तो वही लोग जो स्कूल में है वही लोग जो हमारे कैंपस में भी हैं। और जैसा अभी लहर चली हुई है पूरी, है ना, कि बहुत ज्यादा जो एक तो नाम ही डीएवी है, और जो तो प्रभु करे कि सचमुच में जिस उद्देश्य से प्रभु ने रखा है कि लोग जान सके। हालांकि ये बात मैं जरूर कहूंगी कि हमारे काम से, क्योंकि जो भी काम मिलता है उसको ईमानदारी से करना, और प्रभु ने मुझे इस मामले में बहुत सब सभी से मतलब ऊंचा रखा हुआ है। या क्या बोलते हैं, लोगों से जो गवाही मुझे सुनने को मिलती है ना, कि ये तो जानते हैं कि भाई इन लोग को जो काम दिया जाएगा वो पूरी ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बहुत सारी बातों में लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये, लेकिन जैसे बबली बोल रही थी कि मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ कहीं भी वचन बोलने का अवसर मिले, एक दो बाइबल के वर्स मैं बोलूं।
तो मुझे लगता है कई बार, तो मैं बोलती हूँ, कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे मुझे क्या बोलना चाहिए, कि किस तरीके से इनसे बात किया जाए, ये समझ में मतलब कई बार नहीं आता है। मामू जैसे बोल रहे थे कि मेरे से पूछोगे तो मैं मदद करूंगा। तो बहुत सारी बातों में हम रखते रहे हैं, और प्रभु ने अब तक सहायता और मदद की है, और आगे भी हमें संभाले, और विशेषकर हमारे परिवार के हर एक सदस्य, है ना, जो सच्चाई को अच्छे तरह से जानने पाए। अनाया है और मेरे हस्बैंड हैं, वो भी। हालांकि बेसिक जो वचन के प्रति आदर है, ये सब बातें तो हैं, लेकिन प्रभु संभाले, और ये कैसे होगा प्रभु ही जाने, और किस तरीके से होगा। तो सब चीजें जो है वो मैं परमेश्वर पिता के चरणों में सौंपती हूँ, और आगे के जीवनों को भी, कि उसकी ही इच्छा पूरी हो। और किस उद्देश्य से, मुझे कई बार लगता था कि सारे के सारे तो उधर हैं, चांपा, बिलासपुर, रायपुर, आपस में सब मिलते जुलते रहते हैं, और मैं एकदम अलग यहाँ पर टिकाई हुई हूँ, जहाँ ना किसी से मिलना जुलना हो पाता है, ना परिवार के लोगों से, और ना ही उस प्रकार से आत्मिक जो है वो मिलता है। लेकिन फिर भी प्रभु ने अब तक संभाला है और उत्तम उपाय किया है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और यही मेरी छोटी सी गवाही है, हर एक बातों में प्रभु के नाम को महिमा मिले। बेटी को प्रभु आशीष दे। उसने कैसे उसके जीवन में प्रभु ने काम किया और कैसे आज तक संभाला है, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज ही जब मैं उत्पत्ति को पढ़ रहा था, 13 अध्याय 15 अध्याय सारी को, तो जो दासी पुत्र उत्पन्न हुआ इस्माइल, उसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसको बढ़ाऊंगा, उसको ऐसा करूंगा। तो मैं इन वचनों से ये सीखा, और उसके बाद जब इसहाक के बारे में आया, तो प्रभु ने इस्माइल के विषय में आया, तब जमीन की तरफ देख, तेरे वंश को मैं ऐसा बढ़ाऊंगा, ऐसा बोला था। और जब इसहाक के लिए आया तो बोला कि ऊपर ऊपर देख, आकाश के तारों की ओर देख। तो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी हर एक चीजों की चिंता करता है। जैसे अपन लोग पढ़ते हैं मत्ती 6 के 33 वचन में, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, मेरे आदरणीयों, की हम इसी प्रकार अपने प्रभु पर भरोसा रख के, जय विभिन्न स्थितियां जो हमारे जीवनों में आती हैं, है प्रभु हमारे साथ। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर धन्यवाद करता हूं कि जो भाई शेखर ने बम्बई में मीटिंग शुरू की, सचमुच वो मीटिंग जब वो बम्बई से शुरू किए तो जितना भी उसमें जुड़ते थे, मैं सोचता हूं हम सबों के लिए वो आशीष का कारण बनी। हम सब के सब रिन्यू हो गए, ठंडापन था जीवन में, करते थे प्रार्थना दुआ जो भी जैसा भी, परंतु जब वो वचन की संगति हमें मिली तो सब मैं अधिकतर मुझको लौदीकिया की कलीसिया याद आती है कि तू देख, तू न ठंडा है न गर्म, मैं तेरे को उगलने पड़ूं, तू नंगा है, अंधा है, कंगाल, तू सोचता है कि मैं धनी हो गया हूं, पर तू अंधा है, कंगाल है, नंगा है। ऐसा तो मैं, वो वचन मुझसे कह रहा था कि तू ऐसा है, तू अपने आप को सोचता बहुत कुछ है, पर तू है, तेरी दशा ऐसी है। मन फिरा आग में ताया हुआ सोना में मोल ले ले, ये सारे वचन ने जीवन में काम किया और प्रभु ने अद्भुत अनुग्रह किया। विशेषकर हमारी इस पारिवारिक आराधना के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण बना, और अद्भुत रीति से हमारे बीच में प्रभु ने रूपेश बेटे को खड़ा किया। अद्भुत बात, जब मैं पहली बार रूपेश को, उसके पापा मेरे से बहुत उसके बारे में बातचीत किया करते थे कि
ऐसा है, रुपेश के बारे में बोलते थे मुझको, पर मैं वो वचन नहीं सुना था उसके मुंह से। पर जिस दिन उसने वचन रखा, मैं बोला कैसे प्रभु काम करता है, कैसे उस बेटे को, और वो बेटा भले हमसे उम्र में कम है, पर अद्भुत गवाहियों के साथ प्रभु ने उसे रखा है। वचन से हटता नहीं है वो बच्चा, और अपने प्रैक्टिकल जीवन की गवाही, इसलिए बार बार जब जितने जुड़ते हैं आप सुने होंगे कि उस जीवन को जीता है, जिस वचन को वो रखता है उस वचन को जीता है, तब बोलता है। ये अद्भुत बात है उस बच्चे में, और उससे मैं भी बहुत आशीषित हुआ। हमारे लिए भी जब हमारे बड़े भाई लोगों की संगति नहीं मिली हम लोगों को, तो रुपेश के द्वारा भी हम लोग सब संभाले गए। हम इसी प्रकार एक दूसरे के द्वारा संभाले जाते हैं, बस हमारा प्रेम बना रहे, पर हमारा मन परमेश्वर की बातों की तरफ लगा रहे। परमेश्वर सारे उपाय करता है, वो सिखाता है, और हमने वचनों से बहुत सी बातों को जाना मेरे प्रियो, कि कैसे प्रभु पर भरोसा रख कर चलें, उसके वचन पर अक्षर सब विश्वास करें। जब भी वो रुपेश का एक वचन मेरे को याद आता है, रोमियो 3:25 जब बोलता है, वो विश्वास करने में कार्यकारी होता है। जब हम विश्वास करेंगे तो वो वचन कार्यकारी होगा। ये अद्भुत वचन है जिससे मैं काफी आशीष पाया। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि इसी प्रकार मैं और आप बढ़ते चले जाएं। और इसके बाद कौन गवाही देना चाहेगा? आज तो सिर्फ 3 मिनट बाकी है। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। और कुछ रखना चाहता है कोई? अच्छा होगा पापा कि आज हम प्रार्थना के साथ हम समाप्त कर लें, ताकि कल जो बोलना चाहेंगे उनको अवसर रहेगा। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? क्योंकि कम समय में फिर बात को रखना मुश्किल होगा, और अच्छा हम सब चाहते हैं कि हम सब इन बातों को अच्छे रीति से, क्योंकि सारी जो गवाहियाँ हैं सच में बहुत ही हमारे सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी सारे वचन के द्वारा ही हम बातें कर रहे हैं, तो बहुतों के लिए आशीष का ये कारण है, और ये बातें जगत के छोर तक भी जा रही हैं। सो प्रभु सबकी सहायता करे, हम अच्छे से अपनी गवाहियों को हम सब रखने पाए, तो सबों को अवसर रहेगा। तो कल फिर हम जुड़ेंगे, समय यही रहेगा, शाम का ही समय रखेंगे, क्योंकि 8 बजे से 7:45 से जो बाइबल लवर्स वाली मीटिंग है उसमें हम जुड़ेंगे। तो अभी यदि कोई अंतिम प्रार्थना में कोई अगुवाई करना चाहते हैं तो प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। ज़रूर से शेखर मामू के स्वास्थ्य के लिए और बेटी मृग्या सैमुअल के लिए भी, जो मुझे लास्ट जानकारी मिली मामू से कि वो पुणे आ रहे हैं मुंबई से। जो डॉक्टर जो देख रहे थे उसको पुणे में रहते हैं वो, तो ये था कि वो पहुंचने वाले थे दोपहर में पुणे, और वहाँ पे फिर आगे उसका सर्जरी का जो भी प्रोसेस है वो होगा। तो उस बेटी को भी ज़रूर से प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। मृग्या सैमुअल जो डॉक्टर मनोज सैमुअल, डॉक्टर रेणुका सैमुअल की बेटी हैं और शेखर मामू की भांजी हैं, तो उनको भी ज़रूर प्रार्थना में स्मरण रखें। आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद, और हम प्रार्थना में उनको स्मरण रखेंगे। तो यदि कोई अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप करें, और हम फिर समाप्त करेंगे। प्रार्थना का विषय मैं और दूंगी। दीदी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है दीदी। हेलो, अब आई? दो प्रार्थना का विषय मैं और देना चाहूंगी। अभी आ रही बाबा? थोड़ी सी बेहतर हुई है दी। फ्रेडी अंकल जो हैं, फ्रेडी मसी भिलाई की कलीसिया में, सुनाई दे रहा बाबा? हाँ, फ्रेडी मसी अंकल के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और जो हमारे दास अंकल हैं नंदिनी वाले, उनकी कंडीशन भी मतलब वो अब तब की स्थिति में आ गए हैं,
तो हम दोनों अंकल को भी प्रार्थना में उठाएंगे। फ्रेडी मसीह अंकल और दास अंकल कुहू के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि मेरी आवाज़ दीदी से बेहतर है तो उन्होंने प्रार्थना का विषय दिया है फ्रेडी मसीह जो कि भिलाई से हैं और नंदनी वाले दास अंकल। उनके स्वास्थ्य के लिए हम जरूर परमेश्वर पिता की ओर देखेंगे। उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ में जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के तले आते हैं पिता और बरसों से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह और दया से पिता परमेश्वर हम सभी सुरक्षित जीवित और आपकी उपस्थिति में बैठने पाए पिता परमेश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर गवाहियों के लिए पिता, जिससे आपने हम सभी प्रियों के जीवन में दिया पिता और हमारा जीवन पिता परमेश्वर नया बना करके दिया पिता। हर एक उन बातों के लिए पिता परमेश्वर तो आपकी ओर हमारे जीवन में होती है पिता परमेश्वर, हर एक चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो हम सभी प्रियों के जीवन को पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज पिता परमेश्वर हम आपके निकट आते हैं और प्रभु के नाम से आपसे विनती और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर शेखर दादू के लिए पिता परमेश्वर, जिनका तबियत पिता परमेश्वर आप जानते हैं मेरे राजा, उस तरह की हर कमजोरियों को पिता परमेश्वर आप होने दीजिए पिता, अपनी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करके पिता, ताकि फिर से बड़े सामर्थ्य के साथ पिता परमेश्वर खड़े होकर आपके वचन का अमन भाई आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी हाँ अंकल जी, थोड़ा उनका इंटरनेट में कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम होने पर पिता परमेश्वर अनुग्रह और दया करना पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपकी अनुग्रह दया से सारी चीजें संचालन और गवाहियां और आपका वचन और आपकी उपस्थिति में होने पाए पिता। पिता परमेश्वर हम सभी प्रियो जुड़ने पाए पिता परमेश्वर की उपस्थिति में हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर इस पवित्र संगति को हम आपके अनुग्रह दया के कारण पिता परमेश्वर इसमें उपस्थिति होने आप हमारे उपस्थिति को दे रहे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्य पिता की इस पवित्र की संगति को करने पा रहे हैं पिता, आपके बड़े प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अभी फिर उनके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी सहायता की है जुड़ने में। और फिर हम कल फिर जुड़ेंगे, हमारे समय रहेगा 5:45 शाम को हम जुड़ेंगे
और अपनी गवाहियों को हम जारी रखेंगे। और शाम 7:45 से हम जो बाइबल लवर्स वाली मीटिंग होती है, इसका डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी है, टाइम टेबल में भी दिया गया है, हम उसमें जुड़ेंगे। कल विजय अंकल हमारे इस गवाही का जो हमारी जो मीटिंग होती है उसमें अगुवाई करने के लिए उन्होंने स्वीकार किया है, तो अंकल के संचालन में हम जुड़ेंगे अंकल के परिवार के साथ। सो आप सबों को धन्यवाद, आज हम जुड़ने पाए। और कल फिर हम प्रभु की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने के लिए अपनी गवाहियों के द्वारा और विभिन्न माध्यमों से जैसे प्रभु हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम सब जुड़ेंगे संगति में। सबों को धन्यवाद जब जुड़ सके। बाबा आवाज बहुत कम आ रही है, और ना कल क्या बताया टाइम मीटिंग का? हमारे मीटिंग का समय 5:45 दे दे, जैसे आज का समय था वही रहेगा। अच्छा। और बाइबल लवर्स वाली मीटिंग में हम शाम को 7:45 में जुड़ेंगे। आवाज नहीं आ रही है। जी जी आंटी, थोड़ा मेरे शाम को 7:15 बजे बाइबल लवर्स की मीटिंग है, 7 बजे से शायद। हमारी जो मीटिंग चल रही है वो 5:45 से है, और बाइबल लवर्स वाली जो मीटिंग स्टार्ट होगी वो 7:45 से है। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है। तो कल दोनों मीटिंग होगी? तो कल दोनों मीटिंग है। हमारी मीटिंग अपने टाइम से चालू होगी 5:45 और हाँ। बाइबल की मीटिंग 7:45। अच्छा, कल दो मीटिंग। अमन भाई, जो 7:45 की मीटिंग है उसका किसमें आएगी? इसी में ही आएगा या कोई और है इसका? दोनों जगह शेखर भाई को लेना है, ये तो गवाहियां चल रही हैं। ये अमन, जी चाचा जी। अमन है? जी हाँ चाचा जी, मैं हूँ। हाँ, आपका ना साउंड सिस्टम गड़बड़ है, बिल्कुल सुनाई नहीं दिया हमको। और मोनिका बेटी भी कट कट जा रही थी। तो कल ना ये मतलब नोटिफिकेशन वो जो आप देते हैं ना। हेलो जी चाचा जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, नोटिफिकेशन जो देते हो उसको डाल देना। जी हाँ जरूर। ताकि सबको क्लियरली पता लग जाए। जी जी जी, ठीक है। जी हाँ चाचा जी। ओके ओके, शालोम शालोम। अच्छा, भाई बहनों को शालोम। 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 जो बेला आंटी जी ने कहा वही बात से हम जुड़ेंगे। और 5:45 हमारी मीटिंग के लिए और 7:45 बाइबल लवर्स मीटिंग के लिए। और तो सबों को धन्यवाद। शालोम, एबेनेजर, मैन। शालोम सबको, गुड नाइट। गुड नाइट। शालोम, गुड नाइट, गुड नाइट। शब खैर, शालोम, एबेनेजर। मीटिंग एंड कर रहे हैं।